सैलाब से बलोचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलोचिस्तान में सैलाबी पानी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी मुतासिर हो चुके हैं, जबकि मुअत्तल रहने के बाद मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी बहाल कर दी गई है। तो आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि सैलाब से बलोचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। बलोचिस्तान में सैलाबी पानी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया, जबकि इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। मुअत्तल रहने के बाद मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी बहाल कर दिया गया है। तो सैलाब से बलोचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलोचिस्तान में सैलाबी पानी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया गया। तो इसी बारे में मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद से। इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में जिस तरीके से आपने बताया कि बलूचिस्तान में तमाम तर इस वक्त ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है दीगर बड़े शहरों से। इवन जो कोयटा शहर जो सूबाई दारुल-हुकूमत उससे भी मुख्तलिफ अजला का राब्ता कट कर रह गया है। कोयटा शहर के नवाई इलाके चश्मा चुज़ई उसका पुल पानी से सैलाबी रेला बहा कर ले गया, जिससे उस आबादी का कोयटा शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। इसी तरह कुचलाक बाईपास वो भी इस वक्त बह गया पानी में। गुज़श्ता रोज़ से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था, आज सुबह जाके 10 बजे जाके थोड़ा सा थमा है, जिसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है। सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान का मुख्तलिफ इलाकों में तबाही से दो चार कर दिया। इस वक्त ये बताता चलूँ कि 3,500 के करीब जो फैमिलीज थी जो नवाकिलीम में गुज़श्ता रात फंसी हुई थी पानी के अंदर, जिसको रेस्क्यू कर लिया गया और उनको PDMA के ऑफिस में पहुंचा दिया गया। इमदादी टीमें इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू का काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान चूँकि बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पे इस वक्त इमदादी टीमें बेशतर इलाकों में नहीं पहुँच सकी। लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों की जानें बचा रहे हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान सईद, हमें अपडेट कर रहे थे।